हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज हम बच्चों जो बात करेंगे 9E पार्ट 2 की बात करेंगे। तो पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 की बात की थी, और पार्ट 2 में हम जो बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, जिसमें आपके MCQs और आपके हॉट क्वेश्चन हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस मिलता रहे। चलिए, बहुत बच्चों के कमेंट्स आए थे, जल्दी जल्दी अपलोड करिए। तो बच्चों थोड़ा कोशिश करी जा रही है, क्योंकि और भी वीडियोस अपलोड करी जा रही है। तो और आपका जो है स्कूल भी चल रहा है, स्कूल वगैरह भी चालू हो गया, आप लोग भी स्कूल जाते हैं और स्कूल के भी काम है, उधर टर्म फर्स्ट के भी एग्जाम स्टार्ट हो गए। तो आइए हम 9E की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, देखते हैं ये क्या गिवन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बढ़िया हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, में क्या कह रहा है? फाइंड द व्हाट टाइम। आपको क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है। रुपए 300 विल यील्ड रुपए 60 इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। ठीक है, रुपए 300 क्या गिवन है आपको? प्रिंसिपल गिवन है। क्या गिवन है? प्रिंसिपल गिवन है। कितना? रुपए 300। P इक्वल्स टू हो गया रुपए 300। फिर आपको बच्चों जो गिवन है यील्ड कितना? 60। यानी आपको क्या गिवन है? SI यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना गिवन है आपको? रुपए 60। और क्या गिवन है? कह रहा है इन्वेस्ट इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। रेट गिवन है 5% पर एनम, है ना? क्लियर होगी बात? पूछा क्या गया है? टाइम पूछा गया। क्या पूछा गया डियर स्टूडेंट? टाइम आपको क्वेश्चन मार्क है। टाइम आपसे क्वेश्चन मार्क है। चलिए, टाइम क्या है? यहां से क्वेश्चन मार्क। चलिए, फॉर्मूला सबको पता है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अप 100। यही तो है। SI की वैल्यू कितनी है सर? 60 रुपए। सर P की वैल्यू कितनी है सर? 300 है। कितनी है? 300। सर रेट 500। टाइम फाइंड आउट करना सर अपॉन में 100। देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गई। क्लियर हो गई बात? 60 इक्वल टू 5 3 जा 15 इंटू T। सबको पता है सर 15 4 जा कितना होता है? 60 होता है। 15 4 जा कितना होता है? 60। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक, 60 अपॉन इक्वल टू 60 अपॉन 15। 15 4 जा 60 कितना आ गया? 4 ईयर्स। टाइम कितना आ गया डियर स्टूडेंट? 4 ईयर्स आ गया टाइम। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट और देखते हैं। ये देखते हैं सेकंड पार्ट इसी का। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट 500। ये था फर्स्ट पार्ट। ये आ जाइए सेकंड पार्ट। ध्यान दीजिए दोबारा से एक बार। P है रुपए 300, SI कितना? रुपए 60 और R कितना? 5%। T क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला लगा दिया, आराम से सॉल्व। 20 से 20 कैंसिल, 5 3 जा 15 और 15 4 जा कितना हो गया स्टूडेंट? 60। यानी 4 ईयर्स आपका आंसर। सेकंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है आपसे 500। तो P कितना की हुई ना? 500 रुपए 500। क्लियर होगी बात? SI कितना की हुई ना आपको? SI आपसे कह रहा है कितना? कितना है ये भाई? 105। SI है रुपए 105। रेट कितना गिवन है भाई? रेट है आपका इसमें 3 होल 1/2%। मीन 3 2 जा 6 और 1 7/2%। ठीक है, पर एनम लिख लीजिएगा। आइए फॉर्मूला लगाइए। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI की वैल्यू है 105, P की वैल्यू है 500, R की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट? 7/2। T हमको क्वेश्चन मार्क है। अपॉन का साइन लगा दीजिए ऐसे करके, ठीक है। इंटू में यहाँ 100 है, फॉर्मूले में है भाई। 20 से 20 कैंसिल हो गई। क्लियर हो गई बात सभी को? यहाँ से थोड़ा चेंज करते हैं। ये 105 देखिए क्या क्या बच्चा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, है ना? तो ऊपर कौन गया? 2, नीचे कौन आ जाएगा? 5 इंटू 7 इक्वल टू में कितना आ गया? T। देखिए 21 5 जा तो कितना हो जाएगा? देखिए ध्यान से। तो T इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 21 इंटू 2 अपॉन 7। 7 3 जा 21। तो T इक्वल टू कितना आ गया? 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 6 ईयर्स। कितना आ गया? 6 ईयर्स। ये आपका कौन सा पार्ट था भाई? इसका सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट आइए देखते हैं इसमें थर्ड पार्ट में क्या गिवन है। ये थर्ड पार्ट समझ में आ रहे हो? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। ये
चलिए 8th का थर्ड पार्ट देखिए। 8th के थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, 750 यील्ड 750 यानी प्रिंसिपल कितना है 750 और ये कितना है रुपए 225, इंटरेस्ट कितना गिवन है 6% हो गया। कितना हो गया 6%। फॉर्मूला अपना वही SI इक्वल टू, देखिए फॉर्मूले जरूर लर्न करने ला, उसके बिना नहीं होने वाले हैं। P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। SI कितना गिवन है 225, P कितना गिवन है 750, R कितना गिवन है 6 और T कितना गिवन है क्वेश्चन मार्क है, अपॉन में कितना आ गया 100। 0 से 0 कैंसिल कर दी, बिल्कुल कर दीजिएगा। तो 225 इंटू 10 अपॉन में 75 इंटू 6 इक्वल में कितना आ जाएगा T आ जाएगा। कितना आ जाएगा T आ गया। आइए इसको डिवाइड करते, देखिए 5 से करेंगे। आइए 25 से देखना करके 25 से ही डिवाइड करते हैं। 25 3 जा और 25 9 जा। क्लियर हो गई बात सभी को। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, आइए देखिए जरा। तो ये आपका हो जाएगा T इक्वल्स टू 9 इंटू 10 अपॉन में 3 इंटू 6। देखिए 3 3 जा 9 आ जाएगा आपका, और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 3 1 जा 3, यानी T कितना आ गया आपका 5 ईयर्स आ गया। कितना आ गया T 5 ईयर्स आ गया। एक बार सब आंसर भी चेक कर लेंगे, हम फोर्थ पार्ट पे चलेंगे। देखिए कैलकुलेशन देख लीजिएगा, बस दोबारा ध्यान दीजिएगा, यहां तो सब समझ गए। 25 3 जा 75, 25 9 जा 225 होते हैं ना, 225। अब देखिए 3 3 जा 9 और 3 3 जा कितना हो गया 9 हो गया, 3 3 जा कितना हो गया 9 हो गया। यहां देखिए 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और 3 से 3 क्या कर दिया हमने, ये कैंसिल कर दिया। कितना आ गया आपका 5 ईयर्स आ गया आपका आंसर। आइए इसका फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं, लास्ट पार्ट है इसका फोर्थ। आइए देखिए चलिए इसका फोर्थ पार्ट आ गया, हम इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 150 यील्ड यानी प्रिंसिपल गिवन है 150 रुपए, ये है आपको 36 रुपए। उसके बाद आपको जो है रेट गिवन है कितना है 6% रेट है। कितना है 6% रेट हो गया आपका। देखिए यही क्वेश्चन है, बट रीचेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला सबको पता है, SI इक्वल टू कितना था P इंटू आर इंटू टी हो गया। क्लियर होगी बात। अपॉन में कितना 100, SI रखिए यहाँ पे कितना हो गया 36, P कितना आपका 150, R कितना आपका 6 हो गया, T क्वेश्चन मार्क है, अपॉन में कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 100 हो गया। सर 0 से 0 कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल कर देंगे। तो T इक्वल्स टू देखिए 36 की मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे 10 में, ऐसे करेंगे देखिए, अपॉन 15 इंटू कितना आ जाएगा सर 6 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए देखिए, देखिए यहाँ देखिए 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 3 जा 16 हो गया, 15 12 टाइम ये कैंसिल हो गया। कितना हो गया 12 टाइम। क्लियर होगी बात। तो T इक्वल्स टू 12 इंटू 2 अपॉन में 6, 6 2 जा कितना हो गया 2 12। तो T इक्वल्स टू कितना आ गया 2 इंटू 2, यानी T की वैल्यू कितनी आ गई सर 4 ईयर्स आ गई। कितनी आ गई 4 ईयर्स आ गई। समझ आ गई होगी बात। दोबारा देखें, प्रिंसिपल 150 था, SI आपको रुपए 36 था, रेट 6%। फॉर्मूला लगाया, 0 से 0 कैंसिल, 10 की मल्टीप्लाई कर दी, ये 15 और 6 नीचे आया। देखिए 2 5 जा 10 और 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और यहाँ से 3 यानी 12 3 जा 36 होते हैं, 6 2 जा 12, 2 2 जा कितना हो जाएगा आपका 4 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लगभग सभी पार्ट कंप्लीट हुए। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन आई है। अपने 9 पर आ गए और देखते हैं 9 में क्या गिवन आई है। चलिए 9 देखें। रणधीर डोनेट्स ₹5000 टू अ स्कूल। 5000 रुपए किसी स्कूल को उसने डोनेट करे हैं, यानी P इक्वल्स टू कितना भैया 5000। क्लियर हो गई होगी बात 5000। नेक्स्ट क्या गिवन है देखिए ध्यान से। द इंटरेस्ट ऑफ विच इज टू बी यूज्ड फॉर अवॉर्डिंग 10 स्कॉलरशिप ऑफ इक्वल वैल्यू एवरी ईयर इफ द डोनेशन अर्न एट इंटरेस्ट ऑफ 11% पर एनम। तो यहां समझ गए होंगे सर आर गिवन है कितना 11% पर एनम। तो पी ए लिख लीजिएगा, पी ए पर एनम। यहां क्लियर हो गई बात सभी को। पर एनम
इफ द डोनेशन अर्न इन इंटरेस्ट 11% पर एनम, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच स्कॉलरशिप। हमें क्या करना है, ईच स्कॉलरशिप की वैल्यू फाइंड करनी है। और पर ईयर की बात करी तो टी कितना हो गया स्टूडेंट, 1 ईयर हो गया। टी कितना हो गया, 1 ईयर हो गया। आइए सबसे पहले यहां से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लीजिए। तो कितना होता है फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी होता है, अपॉन में आपका 100 होता है। सर P की वैल्यू हो गई कितनी 5000, सर R की वैल्यू है 11, सर T की वैल्यू है 1, अपॉन में सर 100 हो गया। 2 0 से सर 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 यानी 50 इंटू 11, सर ये हो जाएगा 550 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया डियर स्टूडेंट, 550 आ गया। पर आपसे क्या पूछा गया है, ईच स्कॉलरशिप पूछी गई है। क्या पूछी गई है, ईच स्कॉलरशिप। अच्छा यहां एक ध्यान देंगे, कितनी स्कॉलरशिप है टोटल, 10 इक्वल स्कॉलरशिप है। बहुत बढ़िया, 10 स्कॉलरशिप है टोटल। और 10 स्कॉलरशिप का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को 10 से डिवाइड कर दीजिए, ईच स्कॉलरशिप आ जाएगी, यानी 555 आ गया। आंसर चेक कर लीजिए सब बच्चे एक बार। तो हमसे क्या पूछा गया, ईच स्कॉलरशिप, ईच वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप तो टोटल कितनी है 550 और 10 स्कॉलरशिप्स हैं, तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो कितनी आ गई, ₹55 आ गई, ईच स्कॉलरशिप आ गई। तो रुपए में ही तो आएगा ना आंसर, देख लेंगे एक बार, चेक कर लेंगे। यस बिल्कुल ठीक, ईच स्कॉलरशिप आ गई, ईच वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ईजी था, कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, आइए देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इन हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स, क्वेश्चन नंबर 10। इसको अच्छा रफ कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, आइए आराम से नोट कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। चलिए 10 नंबर देखना है। ये आइए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, इन हाउ मेनी ईयर्स विल 150 डबल इटसेल्फ। देखिए क्या कह रहा है 10 में, 150 डबल, डबल मतलब कितना, देखिए ध्यान से, डबल का मतलब क्या होता है, ट्वाइस कर दीजिए। तो 150 का ट्वाइस करेंगे कितना आएगा, सर बिल्कुल कह रहे हैं सर 300 आएगा। बिल्कुल क्या आएगा सर, 300 आएगा। ठीक, ट्वाइस करना है ना, तो यानी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने, 2 से कर दिया, समझ लीजिए, या प्लस कर सकते हैं आप, तो जैसे आपको इजी लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। डबल इटसेल्फ एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। आर आपको पता चल गया, सर आर तो आपको मालूम पड़ गया सर कितना 4% हो गया। अब आपको यह भी पता चल गया था शुरुआत में, इन हाउ मेनी ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स मींस व्हाट इज टाइम, क्या होगा, है ना, टाइम पूछा गया। प्रिंसिपल आपको पता चला, सर प्रिंसिपल तो हमारा कितना है सर 150 है, और सिंपल इंटरेस्ट मैंने ट्वाई हाउ मेनी, यहां पे ट्वाई डबल करा तो आप यहां 150 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 150 डबल कर दिया ना, तो एसआई कितना हो जाएगा आपका, ये भी कितना हो गया आपका 150 हो गया। समझ रहे ना बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये रुपए लिख लेंगे यहां पर, ध्यान दीजिएगा। 150 का डबल करना है, तो डबल कैसे करा भाई, 150 था, एसआई यहां कितना हो गया 150, प्रिंसिपल 150 था, तो एसआई कितना हो गया 150, जब भी तो जाके डबल होगा 300। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। एसआई हमारा कितना है सर 150, सर प्रिंसिपल सर 150, सर रेट 4%, सर टाइम तो पूछा गया, अपॉन में कितना सर 0, 0 से 0 सर कैंसिल हो गई, 0 से 0 क्या हो गई सर, कैंसिल हो गई। अब देखिए क्या बचेगा यहाँ से 150 और यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन। आइए देखिए, चूंकि ध्यान से देखिए, पहले इसे मत कट करिए, अभी आपको हम बहुत ईजी तरीका बताएंगे। आइए ध्यान से देखिए, देखिए टी की वैल्यू फाइंड करनी, इसको ऐसे कर लीजिए 150 इंटू 100 अपॉन 150 इंटू 4। देखिए 150 से 150 कैंसिल, देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया, 4 से 20 टाइम कैंसिल हो गया। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 25 ईयर्स, कितनी आ गई 25 ईयर्स आ गई है। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ध्यान देंगे, एसआई ध्यान देखिए, आपका प्रिंसिपल कितना था 150 रुपए था, उसको ट्वाइस कर दिया गया, क्या कर दिया गया, डबल कर दिया, इटसेल्फ उसका डबल। इसका डबल कब होगा, जब इसमें क्या सिंपल इंटरेस्ट आप ऐड करेंगे, कितना 150 रुपए, यही तो होगा 300। अभी आपसे कहा ना, ट्वाइस कर दिया, ऐड कर दीजिए, 150 एसआई कर दिया, कितना हो गया 300 हो गया। तो एसआई 150, प्रिंसिपल 150, रेट 4%, टी क्वेश्चन मार्क, बहुत ईजी से कैलकुलेट कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए इसके नीचे 1 ऐड करके आप इजी से कर सकते हैं, देखिए सब कराया हुआ है आपको, है ना, सब बच्चे देखिए, ठीक 150 से 150 कैंसिल हो गया, 25 4 जा कितना हो गया 125 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 10 विल बी कंप्लीटेड। एंड नाउ
लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखिए क्या गिवन है, देखते हैं। आइए इसको रफ करते हैं। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे ध्यान से, क्या कह रहे हैं। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 20 ईयर्स। क्या कह रहा है, डबल कर दीजिएगा। किसको, मनी को डबल करना है। तो मनी कैसे डबल करेंगे भाई, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया और ये कितना हो जाएगा आपका 2p कर दिया हमने। भाई डबल की बात करी है तो डबल कर दिया हमने। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा अमाउंट हो गया। क्या हो गया, अमाउंट। सबको पता है CI का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए CI का फॉर्मूला होता क्या है। चलिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वेरी गुड। आई अमाउंट कितना था 2p है, प्रिंसिपल कितना है p है, यानी कितना हो जाएगा p, यानी CI कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो p हमारा यानी प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है हमारा। SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI का फॉर्मूला मालूम होगा सबको, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो SI कैसे फाइंड करेंगे सर, अमाउंट तो हमारा 2p है सर, ये हमारा p है, यानी SI हमारा सर कितना आ गया, p आ गया। कितना आ गया सर, p आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन। अब देखिए यहां वैल्यू रखिए, SI की कितनी हो गई, p हो गई। p तो p है ही है। r हमें मालूम है क्या भाई, देखना जरा r क्या गिवन है हमें, r नहीं पता है, ठीक है। t गिवन था सर, टाइम 20 ईयर्स कुछ कह रहा था। एक बार चेक कर लेते हैं जरा, t कितना था, 20 ईयर्स होना चाहिए। t यस 20 ईयर्स। आइए सॉल्व करते हैं। t रखिए 20 अपॉन 100। तो प्रिंसिपल तो p है, तो p से p क्या हो गया, कैंसिल हो गया वन टाइम। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए जरा, तो 100 हो जाएगा, 100 वन जा 100, अपॉन में कौन आ गया 20, इक्वल टू में r, 25 जा 100। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। r की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। और रेट है ये, रेट यानी परसेंट में, आंसर नंबर कौन सा हो गया 11। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर, और अपने क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या गिवन है वो देखते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। इसको नोट कर लेंगे, इसको रफ करते हैं फिर। आइए ये ध्यान देंगे दोबारा, SI और देखिए p से कितना हो जाएगा 2p। क्यों हुआ 2p, क्योंकि विल द सम ऑफ द डबल इटसेल्फ, उसका डबल करना है। किसका, प्रिंसिपल का डबल, यानी 2p हो गया। तो SI हमने निकाला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एंड 2p में से p यानी माइनस करा, p आ गया आपका, फॉर्मूला लगा दिया। आगे कुछ ऐसा कुछ है नहीं। 12 नंबर देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, उसके बाद आपके MCQ के क्वेश्चन आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इफ 250 अमाउंट टू ₹285 इन 2 ईयर्स, 250 से कितना हो गया अमाउंट आपका 285 हो गया। अब आपको सर यहां से पता चला, क्या पता चला सर, ये तो हमारा 250 क्या था सर, प्रिंसिपल था। अमाउंट हो गया आपका, क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया कितना 285 रुपए। और रेट आपको कितना गिवन है भाई, यहां रेट जो है आपका कितना है 2 ईयर्स। टाइम है, अच्छा ये 12 नंबर है ना, टाइम है 2 ईयर्स। तो रेट तो आपसे क्योंकि पूछा गया है ना, टाइम हो गया कितना 2 ईयर्स। आगे कह रहा है फाइंड द परसेंट इन पर एनम। पर एनम आपसे परसेंट पूछा गया, नहीं रेट आपसे क्या है क्वेश्चन मार्क है। अब आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। तो आपको ये पता सर SI इक्वल टू आपका होता है, क्या होता है भाई, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सर अमाउंट है 285, यहां से सर प्रिंसिपल हमारा था 250, सर यहां से माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, कितना आ गया 5 और 3, यानी कितना आ गया SI 35 आ गया। कितना आ गया 35 क्या आ गया हमारा SI आ चुका। अब यहां से रेट फाइंड करना बहुत इजी हो गया। क्या, क्यों इजी है भाई, SI इक्वल टू होता P इंटू R इंटू T अपॉन 100। सर SI था 35, सर P था 250, सर रेट तो फाइंड करना था, सर टाइम था 2 ईयर्स, सर अपॉन में था 100। सर 0 से 0 हमने कैंसिल करी, सर 35 इंटू 10 अपॉन 25 इंटू 2। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब ऐसे जैसे अभी आपको बताया था है ना। तो इक्वल में कितना R, देखिए 2 5 जा 10 होते हैं, 5 5 या 25, 5 7 जा 35, R इक्वल टू 7%। क्वेश्चन को चेक कर लीजिए आंसर आप सब एक बार। देखिए यहाँ तो सब समझ में आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ देखिए जो हम यहाँ करते हैं, देखिए 0 से 0 कैंसिल करी, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 35 इंटू 10, 25 इंटू 2, 2 5 या 10, 5 5 या 20, ये 5 है, और 5 7 जा कितना हो गया 30, ये 7 है।
ये 7, तो आर कितना आ गया आपका 7%। तो ये हमारी बात हुई एक्सरसाइज की। अब चलते हैं हम लोग एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं एमसीक्यूज में हमें क्या गिवन आई है क्वेश्चन में। आराम से नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 12 तो कंप्लीट हुआ। 13 देखते हैं क्या गिवन है। 13 में कह रहा है द सम ऑफ दैट मनी प्रोड्यूस 1770 1770 मींस SI। क्वेश्चन नंबर 13 MCQs। SI गिवन आपको कितना 1770 रुपए। एज सिंपल इंटरेस्ट इन 7 होल 1/2 ईयर्स। टाइम है आपको गिवन है 7 होल 1/2 यानी 7 टू 14 और 1 15/2 ईयर्स। क्लियर होगी बात। 6% पर एनम। आर गिवन है कितना 6% पर एनम। ठीक है। एज द सम ऑफ मनी की बात कर रहा है, सम ऑफ मनी की बात कर रहा है आपसे। मतलब क्या पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा गया सर प्रिंसिपल। क्या पूछा गया प्रिंसिपल। फॉर्मूला तो मालूम है SI इक्वल टू सर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में सर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम नो सर। ऐसा चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है PRT अपॉन में कितना 100। एक बार रीचेक कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। SI आपका हो गया बच्चों 1770। टाइम आ गया 7 होल 1/2 7 टू 14 और 15/2। रेट अच्छा रेट आपका 8 है, वो 6 नीचे वाले क्वेश्चन में 8 रेट कितना हो गया आपका 8 आ गया। कितना है रेट 8%। आइए देखिए SI 1770 प्रिंसिपल हमें कितना है भाई, प्रिंसिपल तो क्वेश्चन मार्क है। R 8 हो जाएगा। T हमारा कितना है 15/2 और इंटू में कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 100 आ गया। बात क्लियर हो गई होगी सभी को। बिल्कुल सर क्लियर हो गई बात। यहां से सर 25 ये कितने टाइम गया सर 25 टाइम 4 से सर 4 2 जा हो गए 8 सर 2 से 2 हमारा क्या हो गया सर कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा बच्चों कोई बात नहीं। आइए प्रिंसिपल इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाइंग देखिए ऐसे क्या लिखोगे आप 1770 इंटू 25 अपॉन कितना आएगा 15 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। आइए डिवाइड कर दीजिए 15 से। चलिए 15 से क्या कर दीजिए इसको डिवाइड करते हैं। ये सबसे पहले हम एक काम करते हैं 5 3 जा करते हैं। 5 3 जा 15 5 5 जा 25 1770 इंटू 5 अपॉन 3। आइए 3 से डिवाइड करिए 3 5 जा 15 3 9 जा 27 और 0 का 0 590 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए 500 5 9 जा 45 का 5 कैरी कितना होगा 4 5 5 जा 25 और 4 29। तो एक बार चेक कर लीजिएगा क्या यही आंसर है आपका बुक में। यस A4 अहमदाबाद इज द राइट आंसर। A4 अहमदाबाद इज द राइट आंसर। रुपए 2950 A4 अमेरिका इज द राइट आंसर। A पार्ट इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं ये क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं ये क्या गिवन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। 14 देखते हैं ये क्या गिवन है। आराम से नोट कर लेंगे सभी बच्चे। 14 नंबर हम लोग जब तक रीड करते हैं। चलिए 14 नंबर देखिए क्या गिवन है। चलिए 14 नंबर करते हैं ये। चलिए 14 नंबर देखिएगा क्या कर रहा है। 14 नंबर 14 में कह रहा है इन व्हाट टाइम विल 1200 अमाउंट टू रुपए 1344 एट 6% पर एनम। अब ये क्वेश्चन था वो 8% की जगह 6% लिख दिया था। तो P इक्वल टू कितना कह रहा है आपसे 1200 कितना कह रहा है 1200। उसके बाद आपसे अमाउंट कितना गिवन है 1344। अमाउंट कितना गिवन है रुपए 1344। आपको रेट कितना गिवन है 6%। रेट कितना गिवन है सर 6%। टाइम पूछा गया, टाइम पूछा गया है 14 में 6% है ना। इन व्हाट टाइम चलिए देखते हैं सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे पहला काम क्या होगा। सबको फॉर्मूला तो पता है सर। बिल्कुल सर SI इक्वल टू कितना होता है सर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है सर। SI की वैल्यू सर मालूम नहीं है कोई बात नहीं। P तो मालूम है 1200, R मालूम है 600, T मालूम है नहीं पता।
अपॉन में कितना है 100, ठीक। एस आई कितना आ जाएगा 12 सिक्सा, तो एस आई कितना आ गया 12 सिक्सा 72T। एस आई कितना आ गया, एस आई कितना आ गया 72T आ गया। अमाउंट का फॉर्मूला तो मालूम है बच्चों, क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो हमें तो ए की वैल्यू तो मालूम है, क्या पता है 1344, देखिए ये रही। पी हमें मालूम है सर 1200, सर एस आई तो मालूम है 72T। सर 1200 को इधर लेके आइए, तो 72T 1344, ठीक, माइनस 1200, सर माइनस करिए 144 आ जाएगा शायद, चेक कर लेंगे सब बच्चे एक बार। सर डिवाइड में ले आइए इसको, कहाँ ले आइए सर डिवाइड में, 144 अपॉन 72, सर बिल्कुल सर 2 टाइम जाएगा, तो टी इक्वल टू कितनी आ गया 2 ईयर्स। कितना आ गया 2 ईयर्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रिंसिपल गिवन था 1200, अमाउंट हो गया 1344, आर इक्वल टू हो गया 6%, टी क्वेश्चन मार्क। एसआई का फॉर्मूला लगा, एसआई की वैल्यू आ गई कितनी 72T। अमाउंट का फॉर्मूला लगा दिया, प्रिंसिपल प्लस एसआई कर दिया, तो हमारा क्या निकल के आ गया, देखिए 1200 माइनस करा कितना का 144, 72 से डिवाइड करके कितना गया 2 ईयर। क्वेश्चन नंबर 14 विल बी कंप्लीटेड एंड नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या गेन है। चलिए आराम से नोट कर लेंगे सभी बच्चे एक बार। क्वेश्चन नंबर आ गए हम कॉन्सेप्ट अपने 15 पर आ चुके हैं। देखिए 15 में क्या गिवन है, 15 में कह रहा है इन हाउ मच टाइम, टाइम हाउ मच, यानी टी की वैल्यू आपसे पूछ गई, ये तो आपको क्लियर हो गया। क्या पूछा गया आपसे सर, सर टी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, ये हमें पता चल गया पहले स्टेप में। वुड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम बी 0.125, 0.125। तो हम एक काम कर लेते हैं, लेट द सम बी रुपए पी, बी रुपए पी मान लिया हमने, तो एस आई हमारा कितना हो जाएगा 0.125 पी, यानी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 125/100 हो जाएगा, सॉरी 3 जीरो आएंगे ना, तो ये आपको सबको पता सर 8 टाइम डिवाइड होगा, यानी सर एस आई की वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी 1/8 कितनी आ गई 1/8 आगे और पढ़ लेते क्या गिवन, टाइम द प्रिंसिपल है 10% पर एनम। यहां से ये पता चल गया सर आर की वैल्यू भी हमारी कितनी है 10%। आर कितना है 10% है। आई एस आई की वैल्यू 1/8 पी, पी तो पी रहना है, आर है 10, टी तो फाइंड आउट अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा सर, बिल्कुल आएगा सर। देखिए ध्यान से समझना, 10 जा सर 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा सर, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, टी की वैल्यू बात करनी है तो 8, देखिए ऐसे जाएंगे 10 ऊपर जाएगा ना, 10 अपॉन कितना आ गया 8 आ गया, देखिए 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, कितना आ गया सर 5/4 आ गया, टी की वैल्यू कितनी आ गई 5/4 ईयर्स। क्या है कोई क्वेश्चन में ऐसा ऑप्शन, कोई देखना भाई चेक करो, हाँ बिल्कुल ए वाला है पर मिक्स में गिवन है, मिक्स में कर दीजिए जरा, 4 1 जा 4 और 1 5 ईयर्स। ऑप्शन नंबर देख लेंगे जरा कौन सा है, ऑप्शन नंबर A4 अहमदाबाद इज द राइट आंसर, A4 अमेरिका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 विल बी कंप्लीटेड एंड नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये एमसीक्यूज का, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन 17 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 आइए देखते हैं क्या गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 16 पर, देखिए 16 में क्या कह रहा है। 16 में कह रहा है अ पर्सन बोरोज रुपए 5000, कितने रुपए 5000, यानी फर्स्ट केस। अच्छा पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं उसके बाद देखते हैं फिर। चलिए अ पर्सन बोरोज रुपए 5000 फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए। 5 क्या हो गया पी, पी हो गया 5000, टाइम हो गया 2 ईयर्स, आर हो गया 2%, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। He lends to it to another person 6 whole 1/4 years
फॉर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के लिए दे दिया, टाइम 2 ईयर्स है आपका, सिर्फ आर चेंज होगा, कितना हो जाएगा 6 4 24 125/4 हो जाएगा। और आपका जो रेट है वो आपका है, ये रेट हो गया 25/4, और जो आपका पी है वो 5000 है। फाइंड हिज गेन इन द ट्रांजेक्शन पर ईयर, आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन पे कितना उसको गेन हुआ आपको ये बताना है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। 2 केसेज है, फर्स्ट केस आ जाइए, आइए फर्स्ट केस पे सॉल्व करते हैं पहले हम इसको। तो फर्स्ट केस में क्या है, पी कितना है भैया सर 5000 है, रेट कितना गिवन है, रेट फर्स्ट केस में 4% है सर। टाइम, टाइम देखिए सर, टाइम है सर 2 ईयर्स के लिए, टाइम है 2 ईयर्स के लिए। क्लियर होगी बात। आइए यहां से हम क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट कितना पेड किया, इंटरेस्ट पेड बाय हिम। तो फॉर्मूला तो मालूम है ना, PRT, वही अपना SI, ये SI है, ये लिखा ना इंटरेस्ट। तो P की वैल्यू 5000 R4 T2 अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 54 जा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, यानी कितना आ गया 400 आ गया रुपए। क्या आ गया, ये SI आ गया, कितना आ गया रुपए 400 आ गया। आइए सेकंड केस की बात करते हैं यहां से। आइए सेकंड केस, सेकंड केस में क्या, फिर से वही प्रिंसिपल तो सेम रहना है, ठीक है, प्रिंसिपल तो वही रहेगा भाई। क्या चेंज होगा, रेट कितना था पहले अभी जो बोला था 20, ये था आपका कितना भाई 25/4 बताया था, है ना, यानी 6 होल 1/4% है, यानी क्या 25/4%। क्लियर होगी बात। पर एनम लिख दीजिएगा, यहां भी लिख दीजिएगा। आ जाइए, टाइम कितना था सर, टाइम तो सर आपका सेम ही है, 2 ईयर्स ही रहेगा, ठीक है, टाइम कितना है 2 ईयर्स रहेगा। आइए इंटरेस्ट ही रिसीव्ड निकाल लीजिएगा, इंटरेस्ट ही रिसीव्ड, फॉर्मूला भाई अपना कौन सा, PRT अपॉन 100 जो भी आपका आता है, ठीक है। आइए P की वैल्यू RT अपॉन का साइन इंटू में 100, देखिए 20 से 20 कैंसिल, 2 2 जा 4, 50 इंटू 25 अपॉन में 2, 2 से कितने टाइम जाएगा भाई 25 टाइम, कितना आ गया सर 625 आ जाएगा, है यही तो आएगा, हाँ बिल्कुल सही है, 625 आ गया, कितना आ गया 625 आ गया। आपसे क्या पूछा गया, गेन, गेन पूछा गया ना, गेन पूछा, आज ही गेन निकालते हैं, ये देखिए यहां कर देता हूं, देख ध्यान से, हिज गेन, यही तो है, हाँ ठीक है, फॉर 2 ईयर्स के लिए, टू ईयर्स के लिए। आइए देखिए, तो कितना आया हमारा 625 आया ना, और ये कितना आया 400 आया, तो 625 माइनस 400 कितना आ जाएगा रुपए 225 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 225। बच्चों ये गेन तो आया, पर हमें क्या करना है ना, उनका गेन बताना है। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, पर ईयर, फाइंड हिज गेन इन द ट्रांजैक्शन पर ईयर, पर ईयर, ये तो 2 ईयर का निकाला है, कितने ईयर का है ये 2 ईयर का, हमें क्या करना है गेन, हिज गेन पर ईयर, गेन पर ईयर, क्या करेंगे सर 225 को डिवाइड कर, पर ईयर 2 ईयर का था ना, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो रुपए कितना आएगा देखिए, डिवाइड करिए जरा बताइए, 112.50, 112.50। देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट केस था, कितना आया रुपया 400, सेकंड केस में कितना आया 625, गेन पूछा था, तो 2 इयर्स का गेन कितना है 225, हमें तो 1 ईयर का बताना था पर ईयर, तो पर ईयर का कितना आ गया 112.50। क्वेश्चन नंबर 16 विल बी कंप्लीटेड, यानी एमसीक्यूज आपके कंप्लीट हुए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं।
आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आराम से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं साइड हो गया हूं, जैसे आप लोग कहते हैं कमेंट्स में सर साइड हो जाए कीजिए, तो साइड हो गया मैं, आराम से इसको आप कर सकते हैं। चलिए करिए क्वेश्चन नंबर 17। अब जब तक रीड कर लेंगे आप सब, और अभी हम इसको रीड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं क्या गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर सब बच्चे एक बार ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पर सब बच्चे एक बार ध्यान देंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है आपका ये। चलिए हॉट क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है? हॉट क्वेश्चन आ गया आपका, हॉट क्वेश्चन। चलिए, अ सम ऑफ 400 अमाउंट, कितना अमाउंट? 400, यानी P कितना हो जाएगा? रुपए 400 हो गया। टू 480, कितना? 480, 400 से कितना हो गया? 480 हो गया अमाउंट। इन 4 ईयर, टाइम हो गया कितना? देखिए एक एक वर्ड्स को समझते चलेंगे तो कभी प्रॉब्लम में नहीं आएगी क्वेश्चन में मैथ के। 4 ईयर, व्हाट विल बी द अमाउंट इफ द रेट इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 2%? इंक्रीज हो रहा है 2%। तो एक काम करते हैं, सुनिए मेरी बात को, पहले आप एक काम करिए, यहां पे आपको P गिवन है, A गिवन है, T गिवन है। यहां से हम R की वैल्यू एक बार फाइंड करते हैं। किसकी? R की। तो SI इक्वल टू कितना होता है? SI तो नहीं गिवन है हमको, कहीं भी नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, हम यहां से फाइंड कर लेते, कोई बात नहीं। SI की वैल्यू देखिए पहले, क्या होगा? PRT अपॉन में 100 हो जाएगा। SI इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका? चलिए, तो SI हमें नहीं पता, P हमें मालूम है। P कितना हमारा सर? 400 है। R मालूम है? नहीं पता सर। T मालूम है? सर बिल्कुल पता, कितना? 4%। ये आ गया सर, 20 से 20 कैंसिल। सर SI इक्वल टू हो गया 4 4 जा सर 16R। हमें तो SI की वैल्यू पता चल गई सर। क्या पता चली? 16R आ गई। बहुत बड़े, एक हमें फॉर्मूला पता है। हमें क्या पता फॉर्मूला सर? हमें ये पता है सर, अमाउंट इक्वल टू होता है सर P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। बिल्कुल सर मालूम है। तो अमाउंट तो सबको पता है कि सर अमाउंट तो हमारा कितना? 480 रुपए है। देखिए अमाउंट 480 रुपए। सर प्रिंसिपल हमें पता है सर 400। सर SI भी मालूम है सर 16R। सर इसको इधर ले आइए, तो 16R इक्वल टू कितना सर? 480 माइनस कितना? माइनस कितना? 400। सर ये आ गया 80 रुपए। सर R से इसको ये ना 80 अपॉन R कर दिया, 16 कर दिया हमने। 80 अपॉन कितना कर दिया? 16 कर दिया। सर 16 5 जा कितना हो गया सर? 80, यानी R की वैल्यू सर कितनी आ गई? 5% आ गई। यही तो पूछा था, या और भी कुछ पूछा है क्या? बिल्कुल। अब SI का फॉर्मूला लगा दीजिए। अच्छा एक चीज ध्यान देना, रेट इंक्रीज हुआ, रेट क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। न्यू रेट कितना परसेंट इंक्रीज करा? 2%। 5% हमारा आया है, ये टोटल मिला के कितना हो गया? 7% हो गया। कितना हो गया? 7% हो गया। अब यहां से SI का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। सर P की वैल्यू कितनी है? 400। सर R की वैल्यू है 7। सर T की वैल्यू है 4 ईयर्स। सर अपॉन में 100। सर 20 से 20 सर कैंसिल हो गए। ध्यान से समझते हो बस क्वेश्चन को। अब यहां से देखो, ध्यान से होने वाला है बस क्वेश्चन। 4 4 यानी 4 इंटू 7 इंटू 4। सर इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके बताइए जरा कितना आएगा, बताइए। 4 4 जा 16, 7 जा 112, कुछ ये आएगा, चेक कर लो भाई। ये हमारा SI आया, कितना आ गया? 112। कितना आ गया? 112। अमाउंट निकाल लीजिएगा, अमाउंट इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा दीजिएगा। अमाउंट इक्वल टू क्या होता? P प्लस SI। P कितना था सर? 400। सर SI कितना है? 112। तो 4 और 1 512। अमाउंट कितना आ गया सर? 1512। आराम से क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, एक बार दोबारा समझ लेंगे। P गिवन था 400, अमाउंट गिवन था 480, टाइम गिवन था 4 ईयर्स। SI का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T लगाया अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल, 4 4 जा 16R। क्लियर बात? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट कितना सर? 480, प्रिंसिपल सर 400, सर 16R।
480 माइनस करके सर कितना आ गया 80 या 16 5 जा कितना आ गया 80। सर रेट 2% इंक्रीज किया गया, तो 2% हमारा इंक्रीज था, 5% निकल के आया, हमने फाइंड किया तो 7%। पीआर का फॉर्मूला लगा दिया, फिर से ऐसा ही आया कितना 112। आपसे अमाउंट पूछी थी, अमाउंट यानी 400 प्लस 112 यानी अमाउंट कितनी आ गई 512। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ये आपकी कौन सी एक्सरसाइज थी 9E कंप्लीट हुई। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 की बात करेंगे, लाइन्स एंड एंगल की बात करेंगे। बहुत से बच्चों के मैसेजेस और क्या नाम है बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि सर चैप्टर असेसमेंट और मेंटल मैथ्स कराइए। बच्चों चैप्टर असेसमेंट जो है, चैप्टर असेसमेंट और मेंटल मैथ्स जो आपकी मिक्स क्वेश्चन के होते हैं, खुद ट्राई करने की कोशिश करिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सब उसी में से हैं, कोई क्वेश्चन अलग नहीं है। होमवर्क मैंने देना बंद कर दिया, सारे क्वेश्चन खुद ही करा दिया, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं। और ये सब अगर आप लोगों को एक बार बताइए, टीचर कराने का मतलब क्या, टीचर आपको एक्सप्लेन करता है, समझाता है, फिर उसके बाद जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे आप सीखेंगे कैसे। तो कोशिश करिएगा कि खुद ट्राई करने की, कि खुद भी थोड़ा सा कोशिश करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर की, बहुत बड़े हमारा चैप्टर है, लाइन्स एंड एंगल की बात करेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है और आपके लिए बेस है, या समझ के चलिए इस एक्सरसाइज के लिए 9 जो चैप्टर नंबर 10 है आपका लाइन्स एंड एंगल, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो संडे लाइव क्लास में ज्वाइन होना ना भूला कीजिएगा, टाइमिंग आपको सबको पता है 5 PM इवनिंग संडे। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लाइन्स एंड एंगल चैप्टर नंबर 10 की। तब तक के लिए कमेंट्स करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय बच्चों।